उकाड़ा थाना शाहपुर की हदूद में बच्चों की मामूली लड़ाई में बड़े कूद पड़े। झगड़े के दौरान फायरिंग का तबादला, एक शख्स जाबाहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक दो बच्चों के दरमियान मोटरसाइकिल की वजह से लड़ाई हुई जो बड़ों तक जा पहुंची। झगड़े में फायर लगने से न्याजी नामी शख्स मौके पर जाबाहक हो गया, जबकि इम्तियाज नामी शख्स को सर में गोली लगी जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुल्ज़िमान अब्बास, अमदाद सलीम फायरिंग करने के बाद मौके से फरार होने में कामयाब। जामशोरो M9 मोटरवे पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई। कोच उलटने के बायस 2 मुसाफिर जाम बहक जबकि 18 से ज्यादा जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर कोच जामशोरो टोल प्लाजा के मुकाम पर हादसे का शिकार बनी। मुसाफिर कोच कराची से लाड़काना जा रही थी। हादसे में अमर जोजा महताब समेत 2 अफराद जाम बहक हुए। कच्चे में पुलिस ऑपरेशन 10वें दिन में दाखिल। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस की टारगेटेड कार्रवाई के दौरान कोकानी गैंग के 4 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। पुलिस ने खतरनाक डाकू काबिल सुखानी के खुफिया ठिकाने ट्रेस करके घेराव कर लिया। डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला भी जारी। तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान अब तक गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 18 हो गई। 3 डाकू हलाक हुए। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से मुख्तलिफ इक़साम की भारी हथियार बरामद। हारूनाबाद में हसास इदारों की निशानदही पर गोदाम पर छापा। 2.25 करोड़ मालियत की चीनी बरामद। हसास इदारों की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद ने ज़ख़ीरातों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई और हाउसिंग कॉलोनी में वाक़ गोदाम पर छापा मारकर 2.25 करोड़ की चीनी बरामद कर ली। बरामद होने वाली चीनी 3100 बैग्स पर मुश्तमिल है। गोदाम से चीनी के बैग्स बरामद करके गोदाम को सील कर दिया गया। गाजी में महकमा जंगलात की कामयाब कार्रवाई कीमती लकड़ी स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। तर्जुमान महकमा जंगलात के मुताबिक SDFO उस्मान अली ने मुखबर की इतला पर फॉरेस्ट गार्ड को पुलिस नफरी के हमरा फॉरेस्ट चेक पोस्ट की नाकाबंदी कर रखी थी कि इस दौरान अपर खानपुर से आने वाले डंपर पर लाखों रुपए मालियत की चीड़ की लकड़ी बरामद करके डंपर को अपने कब्जे में ले लिया, जबकि ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मच। मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि उकाड़ा थाना शाहपुर की हदूद में बच्चों की मामूली लड़ाई में बड़े कूद पड़े। झगड़े के दौरान फायरिंग का तबादला, एक शख्स जाबाहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक 2 बच्चों के दरमियान मोटरसाइकिल की वजह से लड़ाई हुई जो बड़ों तक जा पहुंची। झगड़े में फायर लगने से न्याज नामी शख्स मौका पर जाम बहक हो गया, जबकि इम्तियाज नामी शख्स को सर में गोली लगी जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुल्जिमान अब्बास, इमदाद सलीम फायरिंग करने के बाद मौका से फरार होने में कामयाब रहे। वाक़े पर DPO उकाड़ा कैप्टन मंसूर अमान ने नोटिस लेते हुए मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया। जामशोरो M9 मोटरवे पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई। कोच उलटने के बायस 2 मुसाफिर जाम बहक जबकि 18 से ज्यादा जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर कोच जामशोरो टोल प्लाजा के मुकाम पर हादसा का शिकार बनी। मुसाफिर कोच कराची से लाड़काना जा रही थी। हादसे में आमिर जोजा महताब समेत 2 अफराद जाम बहक हुए।
जामशोरो M9 मोटरवे पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई। कोच उलटने के बायस 2 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 18 से ज्यादा जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर कोच जामशोरो टोल प्लाजा के मुकाम पर हादसे का शिकार बनी। मुसाफिर कोच कराची से लाड़काना जा रही थी। हादसे में आमिर जोजा महताब समेत 2 अफराद जाँ बहक हुए। कोचे में पुलिस ऑपरेशन 10वें रोज में दाखिल। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस की टारगेटेड कार्रवाई के दौरान कोकानी गैंग के 4 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। पुलिस ने खतरनाक डाकू काबिल सुखानी के खुफिया ठिकाने ट्रेस करके घेराव कर लिया। डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला भी जारी है। तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान अब तक गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 18 हो गई है। 3 डाकू खलाक भी हुए हैं जबकि गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जा से मुख्तलिफ अक़साम के भारी हथियार बरामद कर लिए गए। हुजरा शाह मुकीम के नवाही इलाके बसीरपुर में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। 900 ग्राम मुर्दा मुर्गियां बरामद करके तलब कर दी गई। मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। संगीन खिलाफ वर्जी पर थाना बसीरपुर में FIR दर्ज करवाई गई है। महकमा फूड के मुताबिक मुर्दार गोश्त उकाड़ा शहर और मुजाफाती इलाकों में होटलों और पकवान सेंटर्स पर सप्लाई किया जा रहा था। मुजरे सेहत गोश्त और मुर्दा मुर्गियां लोटर रिक्शे पर सप्लाई की जा रही थी। गैंग के मजीद मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। बख्शापुर में 2 रोज कबल कबायली तनाजे पर कत्ल होने वाले 5 अफराद के कातिल गिरफ्तार ना हो सके। गुरसाका इंडस हाईवे पर धरना रोड ब्लॉक होने से मुसाफिर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन का कहना है कि हमारे घर से 5 जनाजे निकले हैं मगर पुलिस ने ताहाल कोई एक्शन नहीं लिया। मुजाहिरीन ने SSP कश्मीर और IG सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा किया। दोनों ग्रुप्स की देरीना दुश्मनी पर 37 अफराद कत्ल हो चुके हैं। नौशहरा पुलिस की बड़ी कामयाब कार्रवाई। 7 खतरनाक डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिए गए। 12 लाख रुपए समेत वारदात में इस्तेमाल होने वाले मोटरसाइकिल, मोटर कार और असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक रमजान के पहले अशरे में नौशहरा के इलाके जलजुई में एक जनरल स्टोर से 25 लाख मालियत की डकैती हुई जबकि मुल्जिमान की जानिब से फायरिंग से स्टोर मालिक समेत 2 सेलमैन शदीद जख्मी हो गए जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गैंग के सरगना समेत दीगर 3 मुल्जिमान की तलाश ताहाल जारी है। बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को बढ़ाएं और आपको बताएं कि हारूनाबाद में हिस्सास इदारों की निशानदही पर गोदाम पर छापा। 2.25 करोड़ मालियत की चीनी बरामद। हिस्सास इदारों की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और हाउसिंग कॉलोनी में वाक़िया गोदाम पर छापा मारकर 2.25 करोड़ की चीनी बरामद कर ली। बरामद होने वाली चीनी 3100 बैग्स पर मुश्तमिल थी जबकि गोदाम से चीनी के बैग्स बरामद करके गोदाम को सील कर दिया गया। साहिवाल में गोल चक्कर में वाक़ इलेक्ट्रिकल की दुकान पर दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। मुल्जिमान असलहे के जोर पर 20 अदद लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और 70,000 रुपए तक की नकदी लेकर फरार हो गए। वाक़ थाना फतेह शेख की हदूद में पेश आया। वाक़े के खिलाफ ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज बन गई। ताजिरों का कहना था कि गुज़िश्ता हफ्ते से अब तक 3 वारदातें हो चुकी हैं लेकिन मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। सवात के इलाके सरबाब मरगजार कत्ल केस में अहम पेशरफ। कत्ल में मुलविस मेन फायर्स और मरकजी मुल्जिमान सहूलतकारों समेत गिरफ्तार। आलाए कत्ल 2 अदद पिस्तौल बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शफीउल्लाह गंडापुर के मुताबिक मरगजार में एक घर के 4 अफराद मारे गए थे जिस पर SSP इन्वेस्टिगेशन शाह हसन खान की सरबराही में एक स्पेशल टीम तश्कील दे दी गई जिसने जदीद तरीके से छापा मार कर वाक़े में मुलविस शकूर और नाज़िम को 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जबकि मेन फायर्स और मरकजी मुल्जिमान सैफुल्लाह और मीर अफजल रोपोश थे। स्पेशल टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुल्जिम सैफुल्लाह और मीर अफजल को आला कत्ल समेत गिरफ्तार किया। महकमा जंगलात की कामयाब कार्रवाई। कीमती लकड़ी स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। तर्जुमान महकमा जंगलात के मुताबिक SDFO उस्मान अली ने मुखबरी पर इतला कर
फास्ट गार्ड और पुलिस की नफरी के हमरा फास्ट चेक पोस्ट के नाकाबंदी कर रखी थी। इस दौरान अपर खानपुर से आने वाले डंपर पर लाखों रुपए मालियत की चीड़ की लकड़ी बरामद करके डंपर को अपने कब्जे में ले लिया गया, जबकि ड्राइवर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको बताएं कि गाजी महकमा जंगलात की कामयाब कार्रवाई कीमती लकड़ी स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। तर्जुमान महकमा जंगलात के मुताबिक SDFO उस्मान अली ने मुखबर की इतला पर फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस नफरी के हमरा फॉरेस्ट चेक पोस्ट की नाकाबंदी कर रखी थी कि इस दौरान अपर खानपुर से आने वाले डंपर पर लाखों रुपए मालियत की चीड़ की लकड़ी बरामद करके डंपर को अपने कब्जे में ले लिया गया, जबकि ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। और घोटकी के इलाके कादिरपुर में महकमा खुराक की टीम के गंदम के गोदामों पर छापे। मुख्तलिफ मकामात से 5000 मन से जायद गंदम बरामद। DFC के मुताबिक महकमा खुराक ने बरामद होने वाली गंदम को अपनी तहवील में ले लिया। गंदम जखीर करने वाले वे अनिल कुमार, दिलीप कुमार समेत 5 हिंदू ताजिर शामिल हैं। इस मौका पर DFC इरफान जोखियों का कहना है कि गंदम की जखीर अंदोजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। टांग SMA थाना की अहम कार्रवाई। डकैत गैंग के 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान से 4 मोटरसाइकिल, 1 क्लैशनकोफ, 2 अदद पिस्टल और दीगर सामान बरामद कर लिया गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आदम खान कुंडी की रिपोर्ट में। SMA थाना टांग के SHO अजहर खान वजीर की कामयाब कार्रवाई। जिला टांग में बदमनी फैलाने वाले डाकू चोर गिरफ्तार। पुलिस ने गिरफ्तार तमाम चोरों के सर मुंडवा लिए। गिरफ्तार चोरों से माली मसरूका, मोटरसाइकिल और असला भी बरामद कर लिया गया। कामयाब कार्रवाई पर DSP असगर, SHO असगर वजीर, SHO समीउल्ला, शफीक खान कुंडी को शहरियों ने हार पहनाए। SHO असगर वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, सोशल मीडिया पर ये बात चल रही है कि चोरी डकैती हासिल की गरा शहबाज में जो डकैती मिसाल चोरी हो गई दुकान के सामने से, वो मोटरसाइकिल हमने बरामद की और उसमें 3 मुलजमान जो थे मौके पर वो भी हमने गिरफ्तार कर लिए। मुलाज़ी का एक वक़्वा था, उसमें हमने मोटरसाइकिल भी बरामद की है और मुलजिम भी गिरफ्तार हो गए। कामयाब कार्रवाई पर टांग अवाम, सियासी व समाजी शख्सियात में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पतोकी में डकैती और चोरी की वारदातों का सिलसिला न थम सका। एक एक दिन करीब आते ही डाकुओं ने आवाम को लूटना शुरू कर दिया। मोटरसाइकिल सवार डाकू गन पॉइंट पर शहरी से 7 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। दूसरी वारदात में घर के दरवाजे पर एक शहरी से नकदी छीन ली गई। वारदात की CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। शहरियों का बढ़ती हुई वारदातों के रोकने के लिए DPO कसूर से नोटिस लेने का मुतालबा। चेयरमैन पेम्ब्रा की हिदायत और रीजनल डायरेक्टर पेम्ब्रा हैदराबाद निसार अहमद भवर के हुक्म पर पेम्ब्रा हैदराबाद की टीम के जिला ठट्ठा के मुख्तलिफ केबल नेटवर्क पर छापे। असिस्टेंट डायरेक्टर राना शेर अली की जेर निगरानी इंस्पेक्टर फारूक अहमद की सरबराही में टीम ने रात गई केबल नेटवर्क के दफ्तर पर छापे मारे। सीनियर इंस्पेक्टर ठट्टा आसिफ अली खालिद जावेद ने फील्ड ऑपरेशन करके गैर कानूनी चैनल चलाने वाले आलात जब्त कर लिए। टीम ने जिन केबल ऑपरेटर को जुर्माना किया उनमें हुश केबल मुकली, ZM केबल चौहड़, जमाली और डियर केबल ठट्ठा शामिल हैं। मरदान में ईद उल फितर की खरीदारी के लिए बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया। महंगाई के बायस शहरियों को खरीदारी में मुश्किलात का सामना। मजीद तफसीलात देखते हैं फैसल ज़ादा की रिपोर्ट में। महंगाई के बायस मरदान में भी ईद की खरीदारी में वाज़ेह कमी देखने में आई है। शहरी खरीदारी के लिए बाजारों का रुख तो कर रहे हैं, लेकिन महंगे दामों का सुनकर बगैर खरीदारी घरों को वापस रवाना हो रहे हैं। खरीदार बड़े तिजारती मराकज़ की बजाय सस्ते बाजारों का रुख कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता साल की बनिस्बत महंगाई में 100% से भी ज्यादा इजाफा हुआ है।
हुकूमत के चाहिए कि अदालतों से निकल कर और बड़े मेहरबानी आवाम पर रहम करे, अपने केस और अपने जो अपने केस बनाए एक दूसरे पर उसको छोड़कर आवाम को कुछ रिलीफ दे दे। आवाम परेशान है, आवाम के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है और रोज़ बरोज़ में बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना हराम कर दिया है। ईद सर पे आ गया है लेकिन आवाम के पास खरीदारी के लिए पैसे नहीं है। इसकी वजह है कि हुकूमत ने आवाम को कुछ रिलीफ नहीं दिया। महंगाई के बायस जहां शहरी ईद की खरीदारी से कासिर है, वही दुकानदार भी माल कम बिकने पर तशवीश में मुब्तला है। ताजिरों के मुताबिक महंगाई के बायस उनका कारोबार सख्त मुतासिर हुआ है। महंगाई में इजाफे से जूते कपड़े गरीब की पहुंच से बाहर हो गए और यूं ईद की खुशियां मांद पड़ गए। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। ईद करीब आते ही मुल्क के दीगर शहरियों की तरह मर्दान में भी महंगाई की वजह से शहरियों के साथ साथ ताजिर भी शदीद परेशान। उन्होंने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि खुदारा हमारे हाल पर रहम करे और हमें थोड़ा सा लसबेला में कराची के मुखैर हजरात ने अपनी टीम के हमराह के बच्चों में खुशियां बिखेर दी। मुखैर शख्स मेहदी सहवानी ने अपने साथियों के हमराह कादिर बख्श गुड्डू गोट में बच्चों में ईद के तहाइफ पेश किए। इस हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर बच्चों में फन पाक के मुकाबले कराए गए। बेहतरीन नमूने बनाने वालों में नमक तकसीम किए गए। मेहदी सहवानी का कहना था कि मासूम बच्चों को खुशियां देने से बड़ा सुकून मिलता है। हम तमाम मुखैर हजरात से अपील करते हैं, आए इन बच्चों की जिंदगियों में खुशियां बिखेरें। कराची में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सुहेल रंधावा की जानिब से पार्टी रहनुमाओं कारकुनान के एजाज़ में इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया, जिसमें इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे राजा बलोच की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा व साबिक सदर यूसी शाह लतीफ़ टाउन सुहेल रंधावा की जानिब से पार्टी रहनुमाओं कारकुनान व इलाका मुअज़्ज़िज़ीन के एजाज़ में इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। अफ्तारी में पीपल्स पार्टी जिला मलिक के सदर सलमान अब्दुल्ला मुराद, साबिक सूबाई वजीर अमान मसूद, सरदार अख्तर आरफानी, कामिल जरदारी, मुखी ओदामल, रुस्तम अली हिंगोरो, जमीला बेगम फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद इदरीस आरही समेत पार्टी रहनुमाओं कारकुनान व इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इफ्तार डिनर तकरीब में आलम इस्लाम, मुल्क की तरक्की व खुशहाली और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रूह के एहसाल सवाब के लिए खुसूसी दुआ की गई। इस मौके पर इफ्तार डिनर तकरीब के मेज़बान सुहेल रंधावा ने इफ्तारी तकरीब में शिरकत करने पर आए हुए खुसूसी मेहमानों को अजर के तोहफे दिए और तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन सरमद बलोच के साथ। कश्मीर में भी ईद करीब आते ही सिंधी टोपी की मांग में इजाफा हो गया। मिजारी कट, डोमकी कट, सोमरो कट और बुट्टी कट टोपियां मुल्क भर में मशहूर है। मज़ीद देखते हैं अपने नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा की रिपोर्ट में। सिंध के दीगर शहरों की तरह कश्मीर में भी ईद करीब आते ही सिंधी टोपी की मांग में इजाफा हो जाता है। शहरी ईद के नए कपड़ों व जूतों के साथ सिंधी टोपी को भी खरीदना लाजमी समझते हैं। कश्मीर के शहरी सुमरा कट, डुमकी कट, मजारी कट, बुट्टी कट मुल्क भर में मशहूर। शहरी अपने मनपसंद टोपियों खरीदने दिखाई देते हैं। महंगाई के साथ टोपियों के दाम भी बढ़ गए हैं। तो पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं टोपियों के लिए। ये सिंध की सकाफत है टोपी। जैसा कि ईद के कपड़े और जूते पहनते हैं, हमारे सिंध की सकाफत टोपी भी वो लोग पहनते हैं। जैसा कि हमारे पास सुई की डेरा बुकटी की टोपी चलती है, इसी किस्म की टोपी जो है हमारे पास नैज कट भी मशहूर टोपी है और सुमरा कट भी मशहूर टोपी है, वो भी चल रही है। खोखर कट भी चल रही है और डोमकी कट भी चल रही है। हमारे पास जो महंगे में महंगी टोपी है वो सुई की है और नैज की है। वो 4 से 5 हज़ार से 10 हज़ार तक सुई डेरा बुकटी की टोपी चल रही है। अभी महंगाई की वजह से थोड़ा फ़र्क पड़ा है, मगर फिर भी सकाफत के हिसाब से सिंध वाले टोपियाँ बहुत अच्छे हिसाब से और बेहतरीन हिसाब से शॉपिंग कर रहे हैं। ईद के करीब आते ही हम लोग जूते खरीदते हैं, टोपी कपड़े खरीदते हैं और टोपी को लाजमी करार देते हैं, क्योंकि ये हमारी सकाफत है और ये हम अपने दोस्तों को गिफ्ट के तौर पर भी भेजते हैं। वो दोस्त हमारे अलग अलग शहर में होते हैं, उनको देते हैं। शहरियों का कहना था कि महंगाई तो बहुत है लेकिन सिंधी टोपी तो खरीदनी ही है। रुख करते हैं भवाना का। भवाना में भी ईद उल फितर की आमद के मौका पर किसाबों की भी चांदी हो गई है। बड़े गोश्त की कीमत में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। सब्जियां, मसाला जात और फल भी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर कर दिए गए। मज़ीद जानते हैं मलिक जाफर अली की रिपोर्ट में।
जी बिल्कुल बोना, ईद उल फितर की आमद के साथ साथ ओपन मार्केट में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। 27वें रोजे बवाना की कसाबों की चांदी अपने माने के रेट लगाकर गोश्त फरोख्त कर रहे हैं। गोश्त जो कि 800 से लेकर 900 रुपये फ़ी किलो, जबकि चिकन 800 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है, जो कि गरीब की पहुंच से बिल्कुल दूर हो गया है। शहरियों का मुतालबा है कि गोश्त की कीमत को कंट्रोल किया जाए ताकि हम ईद के दिन सब्ज़ी के अलावा अपने बच्चों को एक वक्त गोश्त पकाकर खिला सकें। जी मलिक जाफिर अली, नुमाइंदा को नूर न्यूज़ भवाना। बहुत महंगा दे रहे हैं। नारंग मंडी में ईद उल फितर की आमद के दौरान भी महंगाई का तूफान न थम सका। सफेद पोश अफराद इंतहाई परेशान, इंतजामिया कुछ न कर सकी। इसी पर मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमल गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी में खौफनाक महंगाई ने अवाम को नफसियाती मरीज बना दिया है। हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हुकूमत महंगाई के खात्मा के दावे तो करती है, लेकिन अमली इक़दाम न होने की वजह से हर शख्स शदीद परेशानी में मुबतला है। आम आदमी की ज़िंदगी आजीवन बन गई है। नारंग मंडी में होश पर महंगाई ने अवाम को बेहाल कर दिया है। मजदूर तबका इंतहाई परेशान है। महंगाई का तूफ़ान अब बेकाबू हो गया है। मज़ीद जानते हैं अवाम की ज़ुबानी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साडे मुल्क दे विच जिहड़ी इस वक्त महंगाई जा रही है, ना कोई चीज़ हथ पान देंदी है, ना कोई लई जा रही है, ना कोई दित्ती जा रही है। हर बंदा तरस रहा है इन्हां चीज़ां वास्ते। सब्जी लैन जाओ वो हथ नहीं पान देंदी, घ्यो लैन जाओ, दाल लैन जाओ वो हथ नहीं पान देंदी। गरीब आदमी किहड़े पासे जाएगा, कित्थे जाएगा गरीब आदमी? इस हुकूमत नूं ना तो साडा है ना आवाम दा है। किहड़े पासे जाइए असीं? मर जाइए या मार दो। एटम जड़ा गिरवी रख रहे हो वो साढ़े ते चला दो ताकि असी किसी तरीके किसी पासे। हरिपुर हतात में हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स का मजदूरों के साथ नारवा सलूक। 3 माह से जायद अरसा गुजरने के बावजूद भी तनख्वाहें न थी। मजदूरों का RDC ऑफिस में शदीद एहतजाज, नारेबाजी की गई। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हैवी इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स हतार हरिपुर के 203 वर्कर्स की 3 माह से तनख्वाहें बंद। तनख्वाहों की अदम अदायगी की बिना पर वर्कर्स ने हरिपुर DC ऑफिस में शदीद एहतजाज किया। इदारे के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। हमने हर तरह से कोशिश की है कि हम मैनेजमेंट से मुअद्दबाना अंदाज में ही हमने रिक्वेस्ट ही करते रहे हैं, लेकिन आज तक हमारा मसला नहीं हुआ। तो इस वक्त हम जो है ना वो डिप्टी कमिश्नर हरिपुर के ऑफिस में मौजूद हैं और हम इस वक्त इस लिए आए हैं कि डिप्टी कमिश्नर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए हमारी मिनिस्ट्री के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ, हमारे जो इदारा है इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स उसकी मैनेजमेंट के साथ, स्टेट इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के साथ ये मामला टेकअप करके मजदूरों की जो है वो दादरसी करे। तो अब ये आलजी हो गया, बच्चे घर में बैठे हुए हैं, हमारे पास ना आटा है ना चीनी है। खुदा का खौफ करें, रमज़ान का महीना है और हम पानी से रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं। तो हम हमारी अभी ये सूरत हाल हो चुकी है कि हम जो है ना इधर आके बैठ गए हैं और DC साहब हमारा ये मसला हल करें, नहीं तो हम बच्चों को लेके इधर आके रोड पे बैठ जाएंगे और हमें इधर से नहीं जाएंगे। क्योंकि तुम्हारी DC साहब से रिक्वेस्ट है तो आप बराए मेहरबानी हमें फिर जेल में डाल दें, हमारे बच्चों को भी डाल दें, क्योंकि हमें दाल रोटी तो मिलेगी ना। हैवी इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स हतार के मजदूरों का कहना था कि इनकी फैमिलियां माह रमजान में 2 वक्त की रोटी को तरस कर रह गई हैं। तनख्वाहों की बंदिश की वजह से इफ्तारी भी पानी के साथ करनी पड़ रही है, जबकि बच्चों की ईद की खुशहामी मान पड़ चुकी हैं। उन्होंने DC हरिपुर से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर हमारी। यहाँ आपको बताएं कि गैम्बर कंटोनमेंट बोर्ड उकाड़ा कैंट की शानदार कारकर्दगी। एक ही रोज में 5 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और 1 डिस्पेंसरी का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर कंटोनमेंट बोर्ड स्टेशन कमांडर फरूख सलाहुद्दीन, नायब सदर नदीम अनवर भट्टी, CEO कंटोनमेंट बोर्ड इमरान खान, मेंबर चौधरी उमैर खादिम, राजा मुबशिर हुसैन, सैयद इकबाल शाह, चौधरी शहजाद शफी और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर वाइस प्रेसिडेंट नदीम अनवर भट्टी ने कहा कि अवामी खिदमत का यह सिलसिला जारी और सारी रहेगा। अनकरीब गौसिया चौक में भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया जाएगा। मंडी बहाउद्दीन में 800 साल कबल तामीर की जाने वाली मस्जिद सलमानिया आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। आज भी यहाँ दूर दराज से लोग मस्जिद में इबादत करने आते हैं। मज़ीद जानते हैं मंडी बहाउद्दीन से शान अशरफ की रिपोर्ट में।
यह है मंडी बहाउद्दीन की जामिया मस्जिद सुलेमानिया रिजविया। इसके अंदर आएँ तो एक और मस्जिद नज़र आती है जिसे सुलेमानिया मस्जिद कहते हैं। 775 हिजरी में दो भाइयों ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान सहरवर्दी और ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ सहरवर्दी ने इस मस्जिद को तामीर करवाया। मट्टी और लकड़ी से तामीर होने वाली मस्जिद आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। इस मस्जिद की दीवारें मिट्टी से बनी हैं और इसमें 49 महराबे हैं। शहरी आज भी यहाँ दिन रात इबादत करते हुए नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि अल्लाह ताला के इस खूबसूरत घर में इबादत करके दिल सुकून मिलता है। कैमरा टीम के साथ शान अशरफ, कोहिनूर न्यूज़, मंडी। मलकवाल के इलाके रुकन में निजी हाउसिंग सोसाइटी और महकमा माल की मुबैना मिलीभगत से किसानों की 92 एकड़ अराजी की मलकियत तब्दील किए जाने पर सैकड़ों किसानों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। रुकावटें खड़ी करके सरगोदा गुजरात रोड ब्लॉक कर दी, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन का कहना था कि अराजी की मलकियत जालसाजी से तब्दील करके एक निजी हाउसिंग सोसाइटी को मुंतकिल कर दी गई। मुजाहिरीन का कहना था कि ताकत और इख्तियार के नशे में माफिया गरीब काश्तकारों को फ्रॉड का निशाना बना रहा है। अपना हक लिए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। मुजाहिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। यहाँ शामिल करेंगे एक ट्रेक। हमारे साथ बैक अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं, डीआईजी कामरान आदिल और एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन शहजाद रफी की हिदायत के मुताबिक मॉडल टाउन डिवीजन से ताल्लुक करने वाले मुख्तलिफ थाने के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाइयां जारी हैं। एसपी मॉडल टाउन ने अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कार्रवाई अमल में लाई गई है। तफसीलात जानते हैं इस हवाले से, लेकिन आपको एक बार फिर बताएं कि डीआईजी कामरान आदिल और एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन शहजाद रफी की हिदायत के मुताबिक मॉडल टाउन डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ थाने के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाइयां जारी हैं। इसी पर बात कर लेते हैं आपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा। जी वसीम, आपको आवाज आ रही है तो बताइएगा तफसीलात से। हाँ जी बिल्कुल, डीएजी इन्वेस्टिगेशन की हिदायत के मुताबिक एसपी मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन शहजाद रफीक ने जो है वो मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि जिस तरह से मॉडल टाउन डिवीजन में मुख्तलिफ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने जो कार्रवाइयां अमल में लाई हैं, सबसे पहले कत्ल, अंधे कत्ल और नकबजनी में मुलविस 10 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। फैसल टाउन नहर से मिलने वाली 22 साल लड़की के अंधे कत्ल का मुआमा भी जो है वो हल कर लिया गया है। लड़की की शिनाख्त उम्मे उमारा के नाम से हुई है, जिसे इज्तिमाई ज्यादती के बाद कत्ल करके जो है वो नहर में फेंक दिया गया था। इसी तरह से मुलजमान बिलाल रजा और हमजा ने मकतूला को जिना अस्पताल चौक से अगवा किया। मुलजमान ने लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया और शोर मचाने पर गला दबाकर कत्ल भी कर दिया था और लाश नहर में फेंक दी थी। इसी तरह से 64 साल शहरी के अंधे कत्ल में मुलविस सगी बेटी आशना समेत गिरफ्तार कर ली गई है और आरा कत्ल भी बरामद कर दिया गया है। मकतूल के मुतालिक बताता चलूं कि मकतूल अब्दुर्रहमान की बेटी सबा मुलजिम नैयर इकबाल से शादी करना चाहती थी, जबकि मकतूल राजी ना था। सबा ने आशना नैयर इकबाल से मिलकर अपने वालिद को रास्ते से हटाने का भयानक मंसूबा बनाया और फायरिंग करके उनको मौत के घाट उतार दिया। इसी तरह से नक्सर कॉलोनी के इलाका में 8 साल बच्चे को अगवा करके ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम भी पुलिस ने धर लिया है। मुलजिम के हवाले से दरिंदा सिफ्त मुलजिम फिजान ने 8 साल अजान को जो है वो घर के करीब से अगवा किया। मुलजिम ने बच्चे से ज्यादती के बाद सर में ईंट मारकर उसको कत्ल किया और लाश रिंग रोड के पास फेंक दी थी। इसी तरह से काना की बात की जाए तो काना में 45 साल शहरी के अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन भी सामने आया और बीवी गिरफ्तार कर ली गई। मकतूल इसहाक तलाक वगैरह तलवाने और पसंद की शादी करवाने के लिए जादू टूने का काम करता था और खातून से पैसे भी बटोरता था। मकतूल ने जादू टूना के बहाने मुस्वाद जो है वो शमा बीबी से निकाह किया और बाद उसकी मामी सबा से भी ताल्लुकात इस्तवार कर रखे थे। मकतूल मुस्वाद सबा पर तशद्दुद करता था, जिस पर इसने अपने साबका शोहर रियाज से राब्ता किया और इसहाक के कत्ल का मंसूबा भी तैयार किया। मकतूल ने जो है वो इसहाक को हथौड़ों के वार करके बेदर्दी से जो है वो कत्ल किया और लाश जो है वो वीराने में फेंक दी थी। फिर बात की जाए शादमान की तो नकबजनी में मुलविस 2 मुलजमान गिरफ्तार, जबकि 30 लाख से जायद की गैर मुल्की नकदी जो है वो भी बरामद कर ली गई है।
जबकि मुलजिम असद ने अपने बहनोई उस्मान के हमरा अपने खालू असद के दफ्तर से $10 लाख और 30 लाख रुपए चुराए थे। एसपी मॉडल टाउन का कहना था कि शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है, जबकि पुलिस प्रोसिक्यूशन पार्टनरशिप की मदद से मुलजमान को सख्त सजाएं दिलवाएगी। जी बात में तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। ना ही रिश्वत, ना ही सिफारिश और अब ना ही लाइनों में लगना पड़ेगा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पंजाब के शहरियों का शिनाख्ती कार्ड पर लाइसेंस बनवाने का ऐलान कर दिया। आईजी पंजाब के मुताबिक पंजाब में 2.5 करोड़ गाड़ियां सड़कों पर रवा दवा हैं, जबकि ट्रैफिक लाइसेंस सिर्फ 45 लाख अफराद के पास मौजूद है। शिनाख्ती कार्ड रखने वाले पाकिस्तान के हर शहरी का लाइसेंस किसी भी शहर से फौरी बनाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। आईजी पंजाब उस्मान का क्या कहना था, मजीद आइए जान लेते हैं। पंजाब में 2.5 करोड़ से ज्यादा व्हीकल्स मौजूद हैं और लाइसेंस सिर्फ 45 लाख लोगों के पास है। लाहौर में 75 लाख के करीब व्हीकल्स मौजूद हैं, लाइसेंस 7-8 लाख लोगों के पास है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी उन व्हीकल्स को रखने का हक तो रखती है, लेकिन अपना फर्ज अदा नहीं कर रही, यानी ट्रैफिक लाइसेंस के बगैर ये गाड़ियां चला रही है, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि ये लाइसेंस बनाना बड़ा मुश्किल है। पहले ऐसा ही था। अब हमने खिदमत मरकज के अंदर इसकी फैसिलिटी दे दी है। हर ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट जरूर होगा, वो वीडियो भी अपलोड जरूर होगी। आपको ये फैसिलिटी मेजर सिटीज में 24/7 और बाकी शहरों में डबल शिफ्ट में दी जा रही है। हफ्ते में 6 दिन दी जा रही थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर सैटरडे नाइट को भी किया जा रहा है और इतवार वाले दिन भी बढ़ाया जा रहा है। इसका मकसद यह है कि आपको बिना वजह छुट्टियां ना लेनी पड़े और अपना हक आपको बआसानी मिल जाए। अब आए एक फाइल की तरफ। मैं आपको एक फाइल दिखा रहा हूं। ये आपकी शायद जानी पहचानी फाइल हो। इसमें बहुत सारे कागज हैं जो आपसे फिल कराए जाते थे। आपके आईडी कार्ड की कॉपियां मांगी जाती थी, इंटरनेशनल के लिए पासपोर्ट की कॉपियां मांगी जाती थी, तस्वीर मांगी जाती थी। इस सिस्टम को खत्म किया जा रहा है। इस फाइल की अब आपको जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपना CNIC और अपनी फीस जो मुजवजा फीस है वो लेके खिदमत मरकज में जाए। किसी सिफारिश के बगैर आपको आपका हक दिया जाएगा। और हाँ, ये भी याद रखिएगा कि गाड़ी आप अपनी यूज कर सकते हैं, हमारी गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं। बुनियादी टेस्ट जिससे पता चल जाएगा कि आप गाड़ी चला सकते हैं या चला सकती हैं। 24/7 ये फैसिलिटी हाजिर है और बेहतरीन अल्लाह बेहतरीन माहौल में आपके लाइसेंसेस बना रहा है। लिहाजा ये लाखों लोग जो बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं, उन्हें सिफारिश और रिश्वत के बगैर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आइए पंजाब पुलिस को अपनी खिदमत का मौका दीजिए। हम हाजिर हैं, किसी फाइल के बगैर, किसी फोटोकॉपी के बगैर, सिर्फ आपके कमिश्नर। अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं, महकमा माहौलियात में तैनात डायरेक्टर EIC नसीबुर रहमान शाह समेत साबिका और मौजूदा अफसरान की तरफ से 56 मिलियन से ज्यादा रुपए का हुकूमत को टीका। साबिक वज़ीर आला पंजाब की तरफ से इन अफसरान के खिलाफ 2021 में पेडा एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई का हुक्म दिया गया था। कोहिनूर न्यूज़ ने मुबैना करप्शन की तमाम तफसीलात हासिल कर ली हैं। मज़ीद जान लेते हैं अपने रिपोर्टर उस्मान मुगल से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अपने रिपोर्टर से जो है राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताएं, महकमा माहौलियात में तैनात डायरेक्टर EIA नसीबुर रहमान शाह समेत साबिका और मौजूदा अफसरान की तरफ से 56 मिलियन से ज्यादा रुपए का हुकूमत को टीका। साबिक वज़ीर आला पंजाब की तरफ से इन अफसरान के खिलाफ 2021 में पेडा एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई का हुक्म दिया गया था। कोहिनूर न्यूज़ ने मुबैना करप्शन के तमाम तफसीलात हासिल कर ली हैं। आपको इस खबर से एक बार फिर आगाह करें कि महकमा माहौलियात में तैनात डायरेक्टर EIA नसीमुर रहमान शाह समेत साबिका और मौजूदा अफसरान की तरफ से 56 मिलियन से ज्यादा रुपए का हुकूमत को टीका। साबिका वज़ीर आला पंजाब की तरफ से इन अफसरान के खिलाफ 2021 में पीडा एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई का हुक्म दिया गया था। कोहिनूर न्यूज़ ने मुबैना करप्शन की तमाम तफसीलात को हासिल कर लिया है। इसी पर मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान मुगल से। जी उस्मान, बताएगा क्या तफसीलात हैं?
जी बिल्कुल, महकमा माहौलियात में तैनात डायरेक्टर EIA नसीमुर रहमान शाह जो जराये के मुताबिक अरसा 20 साल 2000 से 2020 तक एक ही सीट पर तैनात है। दौरान तैनाती 2008 से 2009 तक लेबॉर्ट्री के सामान की मद में मुबैना तौर पर सरकारी खजाने को 56,983 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया। इस नुकसान के पीछे तकरीबन महकमा के 11 अफसरान मुलव्वस पाए गए, जिनमें डायरेक्टर, DG, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और लेबर के भी ओहदेदार मौजूद हैं, जिनमें कुछ रिटायर्ड हो गए हैं और कुछ अहम सीटों पर काम कर रहे हैं। इन 11 अफसरान ने गुजरांवाला, सियालकोट और फैसलाबाद लेबॉर्ट्री के क्याम के अनुमान से तरक्याती मंसूबों में बिल तरतीब 20,927 और 17,655 मिलियन रुपए की लागत से जाली और इसके नीचे के आलात खरीदे। रावलपिंडी, मरी और रहीम यार खान में भी मजीद बरा तकरीबन 4,018 मिलियन रुपए मार्केट से इंतहाई ज्यादा कीमत पर अदा किए। जाती मफादात के लिए साजो सामान की खरीदारी में भी मुअत्तद तरीकाकार के खिलाफ वर्जियां सामने आईं, जैसे मंजूर शुदा तसरीहात में रद्दोबदल, ब्रांडेड खरीदारी में नकल की गई। इस वक्त के वजीर आला पंजाब से तहकीकात का हुक्म दिया गया और 24 अगस्त 2021 को कमेटी ने वजीर आला को रिपोर्ट पेश की। ये अफसरान करप्शन में मुलव्वस पाए गए, जिन पर उस वक्त के वजीर आला पंजाब ने इन अफसरान पर पीडा एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई का हुक्म दिया, लेकिन कार्रवाई की बजाय डिप्टी डायरेक्टर EIA नसीमुर रहमान शाह को मुबैना तौर पर 2014 में डायरेक्टर की सीट पर बजमान कर दिया गया, जबकि इनकी प्रमोशन को कई दफा महकमा की तरफ से रद्द कर दिया गया है। जराये के मुताबिक नसीमुर रहमान शाह के खिलाफ नए में भी करप्शन की तहकीकात जारी हैं। दूसरी तरफ डिप्टी टेक्निकल सेक्रेटरी मोहम्मद ताहिर भी अहम सीट पर फायज है, जिसको 2 साल की सजा भी दी गई है। जी उस्मान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं अंधेर नगरी चौपटराज पुलिस वाले ही कत्ल की वारदातें करेंगे तो आम आदमी का क्या हाल होगा। कभी फिरोजवाला तो कभी फैक्ट्री एरिया पुलिस दौरान रेड शहरियों की जान देने लगा। 2 माह के अंदर पुलिस तशद्दुद से 2 हलाकतें, DPO और जाहिद नवाज मुरव्वत ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब रेड करने वालों के घरों पर रेड किए जा रहे हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि इस अंधेर नगरी चौपटराज में पुलिस वाले ही कत्ल की वारदात करने लगे। आम आदमी का बुरा हाल होने लगा। कभी फिरोजवाला तो कभी फैक्ट्री एरिया पुलिस दौरान रेड शहरियों की जान लेने लगी। 2 माह के अंदर पुलिस तशद्दुद से 2 हलाकतें, DPO जाहिद नवाज मुरव्वत ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब रेड करने वालों के घरों पर रेड किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा। देखिए, ये फैक्ट्री एरिया का इलाका है जहां पर पुलिस ने शहरी के घर जब रेड किया तो सबसे पहले उसके बच्चों को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जब शादीशुदा खातून ने वजह जानना चाहिए कि हमारे घर पुलिस दाखिल क्यों हुई है, दरवाजे तोड़कर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करते हुए, तो खातून को भी जो है वो घूंसों से, टांगों से, थप्पड़ों से बारिश उसके ऊपर कर दी। उसकी तबीयत फौरी तौर पर खराब हो गई, जिसको मुकामी अस्पताल ले जाया गया। तो डॉक्टरों के मुताबिक मालूम हुआ कि खातून जो है वो जाँ बाग हो चुकी है। अगर बात की जाए फिरोजवाला थाना की और फैक्ट्री एरिया की, तो 2 महीने में इन्होंने तशद्दुद करके एक खातून और एक मर्द को मौत के घाट उतार दिया। अगर वर्दी वाले ही इसी तरह से लोगों के ऊपर तशद्दुद करके इनको कत्ल करेंगे तो फिर आम शहरी का क्या हाल होगा। जिस तरह से बात DPO शेखुपुरा तक गई तो जाहिद नवाज मुरव्वत ने फौरी तौर पर रेडिंग टीम के ऊपर जो है वो 302 का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। जिस तरह से थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस का जो है वो जवेद नगर की बस्ती टिब्बा खुदा यार के एक घर पर छापा मारा गया था, तो वहां पर सबसे पहले जो उनके दरवाजे तोड़े गए, फिर पुलिस जबरदस्ती उनके कमरों में दाखिल हुई और खातून को भी थप्पड़ों से जो है वो तशद्दुद किया और खातून की हालत गैर हुई तो उसको फौरी मुकामी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर वो
जानवर ना हो सकी। तो तमाम अहले इलाका ने जो है वो रोड ब्लॉक कर दी थी, बाहर जो है वो टायरों को आग भी लगाई। मेन रोड थी जो फैक्ट्री एरिया वाली, तो वहां पर पुलिस पार्टी भी आ गई, लेकिन अहले इलाका का कहना था कि पुलिस जो है वो दिन ब दिन ज्यादतियां कर रही है। लेकिन बात जब जाहिद नवाज मरवत DPO तक पहुंची तो उन्होंने फौरी मुकदमे का हुक्म दिया और पुलिस एहलकारों के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देखिए, बात इसी तरह से है कि जो लोग पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के लोगों के घरों में रेड करते हैं, अब थाने वाले उनके घरों पर रेड कर रहे हैं और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फैमिली का कहना है कि पेटी बंद भाइयों की जो है वो साइड मार रही है पुलिस और उनको जानबूझकर गिरफ्तार नहीं कर रही। बाकायदा तौर पर जब पुलिस को रेड का कहा जाता है तो वो बजरिया टेलीफोन उनको इतला कर देते हैं ताकि वो दाएं बाएं हो जाए और पुलिस का रेड जो है वो नाकाम हो जाए। आज ये बड़ा ही अफसोसनाक सामने वाकया आया था कि जवां साला लड़की को जो है वो तशद्दुद करके इन्होंने मौत के घाट उतार दिया और तमाम अहले इलाका ने दोनों तरफ से रोड बंद करके जो है वो टायरों को आग भी लगाई और एहतजाज भी पुलिस के खिलाफ किया। जिस तरह से IG पंजाब कहते हैं कि शहरियों की जान माल इज्जत की हिफाजत के लिए पुलिस बहुत कुछ कर रही है और बहुत कुछ करेगी, तो उसी पर देखा जाए तो फैक्ट्री एरिया पुलिस ने जो है वो घर में रेड करके खातून को कत्ल कर दिया है। इससे पहले फिरोजवाला के इलाका में इसी सर्कल का जो इलाका फिरोजवाला है वहां भी नौजवान को एक जबरदस्ती घर से उठाया गया था, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसको भी मौत के घाट उतार दिया। तो इसी तरह अगर पुलिस वाले ही शहरियों को तशद्दुद करके मौत के घाट उतारेंगे तो फिर आम शहरी जो है वो दूसरे शहरी की जान माल इज्जत की हिफाजत कैसे करेगा, बाकायदा उसको जो है वो कत्ल करेगा। जी जी वसीम साबिर, आप हम तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मीरपुर के इलाके साकरों में एक ही खानदान में 4 बच्चे माजूर, वालिदैन बच्चों के इलाज के लिए किसी मसीहा के मुंतजिर है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद समूह की इस रिपोर्ट में। तहसील मीरपुर साकरों की यूनियन काउंसिल धाबीजी के रिहायशी सिकंदर खासपेली, जिसके 4 बच्चे पैदाइश के चंद सालों के बाद माजूर होना शुरू हो गए हैं, जिनकी 20 साला शकील, 15 साला अब्दुल शकूर, 12 साला मुस्तफ़ा और 10 साला रोजीना शामिल हैं। वालिदैन का कहना था कि हम गरीब हैं, जो कुछ था लगा दिया, लेकिन अब हम 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं, बच्चों का महंगा इलाज नहीं करवा सकते हैं। हम चीफ जस्टिस सिंध, वज़ीर आला सिंध और तमाम NGO समेत मुखियर हजरात से अपील करते हैं कि हमारे बच्चों के इलाज के लिए हमारी मदद की जाए। पहले बच्चा गवाए, फिर उससे दूसरा हुआ, उसके बाद तीसरा हुआ है, तीसरे से आकर चौथा न्याणी है, वो बच्ची है। इससे मैंने गरीब ने बहुत खर्चा किया। हुकूमत की जानिब से सहूलियात के वैन के मुताबिक आरिफवाला में DPO पाकपतन तारिक विलायत, DSP एयर ट्रैफिक सैयद अहमद की निगरानी में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का इनेकाद कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रजा सैदी की रिपोर्ट में। DPO पाकपतन तारिक विलायत के अहकामात पर DSP ट्रैफिक सईद अहमद की निगरानी में आरिफवाला के शहरियों के लिए ओल्ड DSP ऑफिस D ब्लॉक में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का इनेकाद कर दिया गया। इंचार्ज ट्रेनिंग स्कूल ASI ट्रैफिक रिजवान अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया, ड्राइविंग स्कूल में मोटरसाइकिल, मोटर कार की ड्राइविंग और ट्रैफिक कवानीन बारे बेहतरीन तरबियत दी जा रही है। स्कूल में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हासिल किया जा रहा है। ख्वातीन के लिए ख्वातीन इंस्ट्रक्टर और मर्द हजरात के लिए मर्द इंस्ट्रक्टर की खिदमात दी गई हैं। 15 रोज़ा कोर्स ईद के बाद शुरू हो रहा है, जिसके लिए दाखिले जारी है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से स्टूडेंट को रोजाना 3 घंटे ट्रेनिंग के दौरान ट्रैफिक से मुतल्लिका साइन बोर्ड, रोड सेफ्टी, मेंटेनेंस, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, दीगर कवानीन बारे आगाही दी जाएगी, जिससे ड्राइवर महफूज। गुज़िश्ता रोज़ फैसलाबाद में होने वाले गुस्ताखाना वाक़े के खिलाफ डेरा इस्माइल खान में भी पुरअमन मुजाहिरा किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद रसूल मतनी की रिपोर्ट में। गुज़श्ता रोज़ फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली सना नामी खातून की वीडियो वायरल होने पर मुल्क भर की तरह डेरा इस्माइल खान में भी अवामी हलकों की जानिब से शदीद गम व गुस्से का इज़हार किया जा रहा है। जिला कचहरी डेरा इस्माइल खान में वसीका नवीस एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एक पुरअमन एहतजाज किया गया, जिसमें इस गुस्ताखाना वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत की गई।
और हुकूमत वक्त से मुतालबा किया गया कि इस मलूना को फिलफौर कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। शान में अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए और मेरे साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं। मैं आज हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करता हूँ कि गुज़श्ता काफ़ी अरसे से वो मुल्क जो कलमे के नाम पर बना उसमें ये होता चला आ रहा है कि जो शख्स गुस्ताखी करता है वो मुख्तलिफ हीले बहाने करता है और उसके बाद उसको रिहा कर दिया जाता है और रिहा भी वो ऐसे होता है कि फिर वो पाकिस्तान में भी नहीं रहता, पाकिस्तान से भी बाहर चला जाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम मुमताज कादरी की तारीख को दोहराएंगे। मोहम्मद अरबी यही कहेंगे, सफात के लिए कहेंगे कि इन्होंने आवाज उठाई थी। मैं आज इनकी सफात का मैं जिम्मेदार हूँ। इंशाअल्लाह अजीज मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस्लाम बहुत बड़ा वसी दीन है और इंशाअल्लाह जिस अज़्म से, जिस जज्बे से आप लोग यहाँ आज पहुँचे हैं, आए हैं, हमारा साथ दिया है, इंशाअल्लाह अजीज शफात आपका। खानेवाल में मुसाफिरों से ज़ाहिद किराया वसूल करने की शिकायत, नेशनल हाईवे और महकमा ट्रांसपोर्ट ने कार्रवाइयाँ तेज कर दी। मज़ीद देखते हैं खालिद चौधरी की रिपोर्ट में। खानेवाल नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी गयी। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस बीट नंबर 18 के अफसरान बाला एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल N5 सेंट्रल शाहिद जवेद और सेक्टर कमांडर N5 सेंट्रल 2 नदीम अशरफ वड़ाइच की हदायत पर ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग करने वाली गाड़ियों के खिलाफ स्पेशल मुहिम का आगाज किया गया है। इस सिलसिला में ओवर चार्जिंग करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ ईद की खुशियां मनाने अपने घरों को जाने वाले मुसाफिरों को बस अमला से जायद किराया वापस करवाया जा रहा है। मुसाफिरों से ज्यादा किराया वसूल करने वाली ट्रांसपोर्ट के मालिक और बस अमला के खिलाफ भारी जुर्माने के अलावा कानूनी कार्रवाई और इसी के साथ में स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़।